हेलो गाइस, वेलकम टू माय @NRM वाला चैनल। गाइस, मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर। आज डे 24 के इस क्लासरूम सेशन ट्रेनिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको सिखाने वाला हूं A to Z वाटरशेड सारा किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, क्या क्या साइट सिलेक्शन के क्राइटेरियाज होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वाटरशेड का और ये क्यों जरूरी है। आज का जो सिनारियो है उसमें हम लोग वाटरशेड की बात क्यों करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सारे डोनर्स क्यों क्लाइमेट पर काम कर रहे हैं, क्यों काम करना चाहते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस डे 24 के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्दन चेक डैम की। अर्दन चेक डैम कौन सा स्ट्रक्चर होता है और ये क्यों जरूरी है वाटरशेड में, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्या क्या इसके फॉर्मूलाज होंगे और इसका डिजाइन कैसे किया जाता है, और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों आज हम इस डे 24 के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। बने रहिए, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लीज आप इस लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेजियस के साथ, और एनआरएम वाला चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से। वाटरशेड, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और जितना भी कंपोनेंट्स जो हमारा लाइवलीहुड इन्हांसमेंट करता है, हमारा इनकम इन्हांसमेंट करता है, तो ये सारी चीजें जो है हम इतने सारे कंपोनेंट्स के माध्यम से जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है अपना इनकम इन्हांस कर सकता है और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों अर्दन चेक डैम के बारे में आपने सुना होगा, ये कोई बहुत नया विषय नहीं है, परंतु अर्दन चेक डैम के बारे में हो सकता है कि आपके पास में नॉलेज लिमिटेड हो। तो आज हम इस लिमिटेड नॉलेज को जो है और डीपली नॉलेज में बदलने वाले हैं, और डीप नॉलेज के लिए आपको बने रहना होगा इस मेरे वीडियो में। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्दन चेक डैम होता क्या है। अर्दन चेक डैम बहुत सारे नामों से जाना जाता है, हर कोई अपने टर्मिनोलॉजी में इसका नाम बोलता है। तो कोई अर्दन डैम भी बोलता है, कोई जो है इसको पाट बोलता है, कोई धरण बोलता है, ये लोकल नाम्स हैं, और कोई अर्दन चेक डैम बोलता है, कोई बड़े तालाब बोलता है। ठीक है, तो हमने देखे होंगे कि जो बड़े रिजर्वायर होते हैं वो रिजर्वायर भी एक अर्दन डैम का ही एक स्वरूप है। और ये जो अर्दन चेक डैम है ये कहाँ बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो अर्दन चेक डैम का जो ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, सबसे पहले तो जो है आप वाटरशेड के हर एक स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि जो सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में ये काम करता है। और वाटर हार्वेस्टिंग करने के साथ में जो है इरिगेशन एरिया, इंक्रीजिंग ऑफ इरिगेशन एरिया, और जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको ये करता है। तो दोस्तों ये अलग अलग पर्पस से अगर हम देखें तो होता है। अगर इरिगेशन के पर्पस से देखेंगे तो इंक्रीजिंग इरिगेशन एरिया होगा। अगर हम लाइव स्टॉक के पर्पस से देखेंगे तो ये जितना भी आपका रोगी एनिमल्स हैं या फिर जो है कोई भी जानवर को जो है पानी पिलाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स के लिए भी उपयोग में होते हैं। और खास करके वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो भी इसके माध्यम से जो है स्टोरेज वाटर का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि लोग इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, वहां से लोग जो है फिल्टर लगा के वाटर टैंक में इसको जो है पानी का स्टोर करते हैं एंड देन फिर ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी उपयोग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो एक ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। और ये क्यों बनाया जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें बताता है। दूसरा ये है कि हम अगर बात करें कोई भी स्ट्रक्चर की तो एक हमारा स्ट्रेटजी होता है, राइट। स्ट्रेटजी में हम ये देखते हैं
कि ये 5W जो होते हैं वो 5W के माध्यम से ही हर एक स्ट्रक्चर को अगर आप रिलेट करोगे तो उसके बारे में ब्रीफ डिटेल्स पता चलेगी। नंबर 1 कि वाई क्यों बनाया जाता है, वाई व्हेन कब बनाया जाता है, वाई व्हेन वेयर। इसके अलावा ये कहाँ बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसको कहाँ बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है ना, हाउ और विथ हुम, किसके साथ बनाया जाता है, राइट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है 5WH का। जो हम फैमिलीज की बात करते हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर को ये अगर हम जानते हैं कि क्या है वो, है ना, व्हाट वाई, पहले तो वाई के पहले भी व्हाट हम कंसिडर कर सकते हैं, ये क्या है ना, ये क्यों है, ये कब बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये कहाँ बनाया जाता है। तो अगर ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे मन में कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी स्ट्रक्चर को लेके। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में हम ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, दूसरा ये होगा कि साइट सिलेक्शन, ठीक है, तीसरा होगा कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। और फिर हम बात करेंगे, फोर्थ होगा हमारा कंपोनेंट्स के बाद में लेआउट ऑफ ईसीडी, फिर होगा इसका मेजरमेंट, ओके। और मेजरमेंट के पहले भी जो है डिजाइन एंड ड्राइंग के बारे में हम लोग बात करें, तो हम इसका नंबर जो है पहले भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम तो डिजाइन के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, साइट सिलेक्शन की बात करेंगे और लेआउट की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है साइट सिलेक्शन करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना पड़ती है। तो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा कि जहां पर हमने चेक डैम की बात की थी। जैसे चेक डैम के साइट सिलेक्शन में हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम लोगों को अर्धन चेक डैम में भी ध्यान रखना होगा। केवल यह है कि ये जो है चेक डैम और अर्धन चेक डैम की अगर बात करें तो चेक डैम जो होता है वो ओवरफ्लो स्ट्रक्चर होता है। चेक डैम क्या होता है, ओवरफ्लो स्ट्रक्चर होता है। और इसको ऐसा बात कर सकते हैं, ये चेक डैम है और ये ईसीडी, राइट। तो ये ओवरफ्लो स्ट्रक्चर है और ये नॉन ओवरफ्लो स्ट्रक्चर है। मतलब ओवरफ्लो, नॉन ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि चेक डैम के ऊपर से पानी बह के जा सकता है अगर सरप्लस वाटर है तो, बट ईसीडी के ऊपर से पानी अगर बह के गया तो आपका ईसीडी खत्म हो जाएगा। तो ये ओवरफ्लो स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन ओवरफ्लो स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा भी जो है हम इसका जब देखते हैं तो ये इसका डायमेंशन जो है वो डायमेंशन एज कंपेरेटिवली चेक डैम के डायमेंशन से, डायमेंशन ऑफ बॉडी वॉल, मतलब डायमेंशन बोले तो डायमेंशन बोलो या लेंथ ऑफ बॉडी वॉल जो होगी एज कंपेरेटिवली चेक डैम से ज्यादा होगी। डायमेंशन ऑफ बॉडी वॉल मोर देन एज कंपेरेटिवली टू सीडी। तो स्वाभाविक बात है कि इसका डायमेंशन जो है कम होगा, ठीक है, चेक डैम का। तो ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम एक वीडियो जरूर देखेंगे कि क्या ईसीडी और क्या सीडी में फर्क है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे। तो साइट सिलेक्शन के पहले हमें जो है कुछ सर्वे करना होता है, जैसे एल सेक्शन सर्वे, क्रॉस सेक्शन सर्वे, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमें सर्वे करना होगा। एक तो होगा आपका टेक्निकल सर्वे, दूसरा होगा आपका सोशल सर्वे,
तीसरा होगा आपका इकोनॉमिकली सर्वे। ये 3 टाइप के सर्वे होंगे, राइट। तो टेक्निकल सर्वे में एज सेक्शन भी आएगा, क्रॉस सेक्शन भी आएगा, साइट सिलेक्शन के क्राइटेरियाज भी आएंगे। क्राइटेरियाज इन द सेंस कि ये जो है 3rd या 4th ऑर्डर की स्ट्रीम में बनाया जाएगा। ठीक है। स्लोप, जहां पर स्लोप शुड बी लेस देन 5%, जहां पर 5% से स्लोप कम होगा वहां पर हम बनाएंगे। इसके अलावा हार्ड स्ट्राटा के लिए जो है, हार्ड स्ट्राटा शुड बी फाइंड आउट एटलीस्ट 2 or 3 मीटर्स। ओके, तो ऐसा ना हो कि 5-6 मीटर हम उसको वो करते ही जा रहे हैं, क्योंकि ईसीडी हम छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं बना रहा है। तो ये सारे साइट सिलेक्शन के जो है हमारे क्राइटेरियाज होंगे। इसके अलावा एक क्राइटेरिया जो है सोशल। तो सोशल में हम क्या देखेंगे दोस्तों? सोशल सर्वे में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे तो उसका जो MFL होगा, मैक्सिमम फ्लड फुल रिजर्वायर लेवल, तो वो उसके अंतर्गत जो है किसी का घर नहीं होना चाहिए, किसी का जमीन नहीं डूबना चाहिए, किसी का फसल नहीं डूबना चाहिए। तो ये सोशल सर्वे में हम बात करते हैं। पहले एक होता है इकोनॉमिकली सर्वे। क्यों? क्योंकि सोशल सर्वे में हम इसलिए देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है एंड ऑफ द डे हम लोग जो है हैंड ओवर करते हैं कम्युनिटी को, और अगर कम्युनिटी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो बेसिकली यही है कि हमें उनका नुकसान नहीं करना है। हमें उनका कोई भी नुकसान अगर होता है तो फिर वो कम्युनिटी उस स्ट्रक्चर को जो है रहने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। एक इकोनॉमिकली सर्वे होगा। इकोनॉमिकली सर्वे कि जो जहां पर हम साइट ले रहे हैं उसका स्टोरेज काफी स्टोरेज होना चाहिए, मतलब एज पर द कॉस्ट उसको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर स्टोरेज अधिकतम होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। अधिकतम स्टोरेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब आप निकालें तो स्ट्रक्चर का कॉस्ट ज्यादा जा रहा है बट उसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत कम है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए। बैंक इकोनॉमिकली और क्या देखेंगे कि जहां पर ड्रेनेज है वो ड्रेनेज जो है वाइड नहीं होना चाहिए, मतलब नेरो होना चाहिए। वाइड नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? नेरो ड्रेनेज लाइन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ऐसे सकरा होना चाहिए, मतलब हम स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे, यहां नहीं, ये गलत, ये सही, ऐसे। तो इस तरीके से हम जो है टेक्निकल सर्वे में और इकोनॉमिकली और सोशल सर्वे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है 3 टाइप के हमारा जो है सर्वे हैं, टेक्निकल, सोशल और ये सारी चीजों। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि ये फाइनली इसको बनाया कैसे जाता है, राइट। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो हमने देखा कि भाई हम जो है क्रॉस सेक्शन सर्वे करेंगे, एल सेक्शन सर्वे करेंगे, ये सारी चीजों को देंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि इसका लेआउट कैसे किया जाएगा, लेआउट ऑफ ईसीडी स्ट्रक्चर, और दूसरा कि इसका डिजाइन कैसे किया जाएगा, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ईसीडी। ये सारी चीजें हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस एनआरएम वाला चैनल में। प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भेजें।
ताकि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उन्हें अधिक जानकारी हो सकती है। थैंक यू साथियों।